नहीं। डीके क्या हुआ, ये क्या हालत बनाई? इतना मारूंगी मैं कि तहखाने में जाकर छुपने के अलावा इनके पास और कोई रास्ता ही नहीं बचेगा, और फिर मैं इनके जरिए अपनी दाई माँ और दादी माँ तक पहुंच पाऊंगी। मोहिनी कहाँ हो तुम? मोहिनी दरवाजा खोलो प्लीज। मोहिनी कहाँ हो तुम? दरवाजा खोलो। क्या हुआ राना? और तुम्हें यहाँ बंद किसने किया? वो काली ने कहा पर उसे जान से मार दूंगा। रिलैक्स राना, हुआ क्या है और अब क्या क्या काली ने? नहीं नहीं राना जी, एक सेकंड। अरे यार। डीके ठीक है ठीक है। क्या ये? किसने किया ये डीके? मैंने। काली, जब से ये लड़की हमारी जिंदगी में आई है ना, हम सबकी लाइफ खराब हो गई है। इसे छोड़ूंगा नहीं मैं। पीछे। काली, तू तो अच्छी है ना, और अच्छे लोग दूसरे को परेशान नहीं करते हैं। आजा, मुझे बंदूक दे दे। मोहिनी जी, इस पूरे महल में है ही सबसे अच्छे हो। नॉट चुड़ैल, आने मारे को बहुत परेशान किया है, मैं आने छोड़ूंगी ना। अरे डीके वहां कहाँ जा रही है? वहां तो तहखाना है। ये कौन से तहखाने की बात करी मोहिनी? मैं राना को उस तहखाने के बारे में नहीं बता सकती। अगर राना ने सरकटी और वो टोकरी को देख लिया तो? बोलो मोहिनी, क्या राज है उस तहखाने का? अरे कुछ नहीं राना, पुरानी हवेली है ना, तो यहाँ बहुत सारे तहखाने हैं, बस उन्हीं में से किसी के बारे में बात कर रहे हैं। चलो हम कमरे में चलते हैं। लेकिन ये मोहिनी, वो काली पागल है, मार देगी उसे। अरे तुम उनकी टेंशन मत, मेरे साथ चलो। चलो चल के आराम करो, और उन लोगों की टेंशन मत लो, वो लोग चुड़ैल हैं, खाली की गोली से नहीं मरेंगे।
और रही बात उस काली की, तो वो उस तहखाने के राज तक कभी पहुंच नहीं पाएगी। पूरी पागल है काली। अगर मोहिनी ने उसके ऊपर जादू करने के लिए मना नहीं किया होता तो आज जान से मार डालती उसे। हाँ, फालतू में उसकी इतनी मार खानी पड़ गई। चलो पीछा छूटा। इतनी जल्दी पीछा ना छूटेगा। काली ये खिलौना नहीं है, क्या कर रही हो तुम? दे दो बंदूक, मुझे दे दो, दे दो। इस पागल से बचने के लिए तहखाने में छुपना ही ठीक रहेगा। तुम सबको अंदर तो ले आई। अब हड़बड़ाहट में तुम सब कोई ना कोई तो बेवकूफ़ी करोगी और मुझे मेरी दाइमा तक पहुंचाओ। छोरी जो भी है घनी कमाल है। क्या चुड़ैलों के साथ ऐसा ही होना चाहिए। बस बहुत हो गया, बहुत हो गया काली। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। छोड़ दे, दे बंदूक मुझे दे। डीके उठो। क्या हो रहा है यहाँ पर? अरे अरे हमें क्या पूछ रही हो? ओह, ये तुम्हारी नजर बट्टू को पूछो, सब इसी की वजह से हुआ है। काली, काली उठ। इससे क्या पूछूं? ये तो शराब के नशे में धुत पड़ी हुई और दिमाग में अक्ल भरी है या भूसा? कितनी बार कहा है सोच समझ के राना के सामने मुंह खुला करो। तहखाने के बारे में सुनते ही उसके कान खड़े हो गए थे। अंदाजा भी है कितनी मुश्किल से उसका दिमाग भटकाया मैंने।
अगर राना यहाँ आ जाता और इस हरकटी को देखता तो? मोहिनी, इसमें हमारी क्या गलती? वो तो ये काली हर चीज के लिए काली पर इल्जाम लगाना बंद करो। उसने कहा था कि तुम यहाँ आओ या उसे यहाँ पर लेकर आओ। ये दीवार कैसे टूट गई? काली ने इस हरकटी को देखा तो नहीं? नहीं देखा। इस काली ने तो छेद कर दिया मेरे सर पे। इसे ठीक करना होगा। मोहिनी, ये क्या कर दिया? तुम्हारी बेवकूफी की सजा दी है। तुम लोगों की मंदबुद्धि की वजह से ये मायावी दीवार टूटी। काली यहाँ। मोहिनी प्लीज ऐसा मत कर। या तो मेरा जख्म भर दे या मेरे हाथ को आजाद कर दे। बहुत दर्द हो रहा है मुझे। तो ये दर्द सहना पड़ेगा। और याद कर, तुम्हें अंदाजा होना चाहिए कि मोहिनी के सामने गैर जिम्मेदारी दिखाने का नतीजा क्या होता है। और आइंदा से ऐसी बेवकूफी की तो छोड़ूंगी नहीं मैं किसी को। कौन है ये लड़की? मन में बार बार ऐसा क्यों लगता है जैसे मैं इसे जानती हूँ। क्या कर रही हो? ये क्या पागलपन है? नीचे उतरो बिंदु। माँ नीचे उतरो, माँ नीचे उतरो। नीचे उतरो। नहीं, कोई आगे नहीं आवेगा। दूर हटो, नहीं तो मैं अपनी जान दे दूंगी इसे टक्कर। माँ ऐसा क्या हो गया? नीचे उतरो। क्या हुआ? पूछ अपने बाबा से कि क्या हुआ है, बताएंगे तुझे अच्छी तरह। मुझे तो कुछ पता नहीं है बिंदु क्या कह रही है। हाँ, अब थारे को मारे बारे में क्यों पता चलेगा? थारे को मारी सौतन जो मिल गई है। मान लिया मैं थोड़ी सी मोटी हूँ, ऊपर से चश्मा लगाती हूँ, ऊपर से रात की अंधी हूँ, पर उसके अलावा मारे में कोई कमी है? तुम्हारे आंखों की रोशनी के साथ साथ तुम्हारे दिमाग के चिराग भी बुझ गए हैं। माफ कर दो मुझे, अब माफ कर दो बिंदु। तुम्हारे सिवा मेरी जिंदगी में और कोई भी औरत नहीं है, तुम्हारी कसम। मारी मैया, राम डुबाए थारी नैया। मारी झूठी कसम खा के अपने रास्ते का कांटा साफ करना चाहते हो ना? नहीं होने दूंगी मैं अपने जीते जी ऐसा, नहीं होने दूंगी। झुमरी जा रामायण लेकर आ, रामायण की कसम खा के बोलो। ये लीजिए, फौरन इस पे हाथ रख के कसम खाइए, वरना वाह के नाम का राम नाम सत्य हो जाएगा। हम रामायण पर हाथ रखकर कसम खाते हैं कि तुम्हारे सिवा हमारी जिंदगी में और कोई दूसरी औरत नहीं है। हो गई तसल्ली, अब आ जाओ नीचे, आओ। बिंदु, अरे तुम्हारे सिवा मैं कहीं और कैसे भला देख सकता हूँ? मैं अपने आप को खुशकिस्मत समझता हूँ कि पत्नी के रूप में मैंने तुम्हें पा लिया। हाँ, मान लिया कि तुम्हारी आंखों के चिराग भड़भड़ाते रहते हैं, लेकिन हाथ में चिराग लेकर घूमने के बाद भी तुम्हारे जैसी बीवी कहीं नहीं मिलेगी। अरे तुम क्या सोते भी बेवकूफी करती हो क्या? मैंने क्या किया है? हमारे मुंह के आगे आए थे, हमारे ऊपर पानी क्यों डाल रहे थे? मैं बस ये पूछने आया था कि शराब पीकर तुम्हें कैसा लगा? मजा आया ना? वैसे तुम्हारी शक्ल मुझे पसंद नहीं है,
लेकिन मुझे पीते हुए तुम कंपनी दे सकती हो, बस हेलमेट पहनकर। आज इतने दिनों में पहली बार तुमने मुझसे मेरा साथ मांगा, वो भी उस चीज के लिए जिसे मैं तुमसे दूर करना चाहती हूँ। मेरा सर। मेरा शक सही था, दाइमा तहखाने में ही है। मुझे फौरन जाकर उन्हें वहां से निकालना होगा। छोरी फिर अट्ठे आ गई। माँ चुड़ैलों ने देख लिया तो मार डालेंगे इसे। दाइमा को तो मैंने यहीं देखा था। ए छोरी, चली जा अट्ठे से, वरना ना बचेगी तू।